इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। गृह मंत्री अमित शाह देहरादून पहुंच चुके हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचने के साथ ही बैठक की शुरुआत हो गई। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचाने। इस समय उत्तराखंड बड़ी आपदा को झेल रहा है, जिसके बाद बड़ा नुकसान उत्तराखंड को हुआ। जानकारी कल ही हमने आप तक पहुंचा दी थी कि उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह, जिसको देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई थी। और अब इसी के साथ जॉली ग्रांट पहुंचते ही गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले बैठक ली और बैठक की शुरुआत हो चुकी है। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट भी बैठक में मौजूद है। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा तमाम राज्य मंत्री और उनके अलावा डीजीपी अशोक सिंह भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। धन सिंह रावत बैठक में मौजूद हैं। अमित शाह हवाई सर्वेक्षण करके वापस जॉली ग्रांट पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने बैठक ली और जायजा लिया किस तरीके की स्थिति बन रही है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर ये बैठक शुरू हुई और उसके बाद की तस्वीर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ये बैठक चल रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस दौरान उत्तराखंड में आपदा के दौरान जिस तरीके की स्थिति रही, परिस्थितियां बनी, बड़ा नुकसान हुआ, क्षति हुई, उसका दौरा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया। हवाई सर्वेक्षण के बाद लौटकर बैठक लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें देखी जा सकती हैं। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा अन्य राज्य मंत्री भी मौजूद हैं और इसके अलावा डीजीपी अशोक सिंह भी बैठक में नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं बैठक के दौरान की। और इस बीच आपको ये बता दें, कल ही हमने देखा किस तरीके से पहाड़ी इलाकों का हवाई सर्वेक्षण लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से तेज था। जानकारी मिल रही थी कल शाम को गृह मंत्री अमित शाह पहुंच जाएंगे, जिसके बाद वो पहुंचे और आज हवाई सर्वेक्षण करने के बाद ये बैठक इस समय हो रही है। नुकसान का आंकलन अभी तक ठीक तरीके से नहीं हो पाया, अंदाजा लगाया जा रहा है, जिसके हिसाब से अभी तैयारियां चल रही हैं। जिस तरीके से आपदा आई, बाढ़ की स्थिति बनी, लगातार नदी नाले उफान पर रहे। सबसे बड़ी बात यह कि कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही थी। आम लोगों के घरों को खासा नुकसान हुआ। बादल फटने की खबर निकलकर सामने आई थी नैनीताल से। इसके अलावा कई पुल क्षतिग्रस्त हुए। ये तमाम वो चीजें रही जिसकी वजह से भारी नुकसान राज्य उत्तराखंड को हुआ और इसका आंकलन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगाने के लिए तमाम अधिकारियों को और प्रशासन के लोगों को दे दिया था। और जिसके हिसाब से लगातार जिलाधिकारी संपर्क साधे हुए थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ। बड़ी बात यह है कि जिस दिन से लगातार बाढ़ की स्थिति पैदा हुई, जिस दिन से स्थिति बहुत भयावह हो गई उत्तराखंड में, तभी से केंद्र सरकार ने सहयोग का आश्वासन राज्य को दिया था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की। न सिर्फ इतना, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से संपर्क में थे। क्षति के बारे में जैसे ही जानकारी हुई, नुकसान के बारे में जानकारी गृह मंत्री को हुई, तो गृह मंत्री ने तय किया वो उत्तराखंड का दौरा करेंगे। आश्वासन पहले ही दे दिया गया था। सेना को 3 हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड किए गए, एनडीआरएफ की टीम लगा दी गई। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहले से मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और इस बीच जो जानकारी कल शाम तक हासिल हुई थी, उसमें बताया गया था कि 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, कई लापता बताए जा रहे हैं और कई मकानों को भारी नुकसान हुआ। न सिर्फ इतना, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान हुआ है, जिसमें बड़े स्तर पर सड़क मार्ग बाधित हुए। पहाड़ों के टूटने की वजह से मार्ग बाधित हो गए, जिसके बाद मलबे को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके अलावा कई पुल क्षतिग्रस्त हुए। कोला नदी के ऊपर जो पुल था वो भी टूट गया था, जिसको लेकर जानकारी प्राप्त हुई थी। पुलिस प्रशासन लगातार मौके पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये जो भारी नुकसान राज्य उत्तराखंड को हुआ है, इसकी भरपाई की जा सके। इसी को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह राज्य में पहुंचे। इस समय हाई लेवल मीटिंग हो रही है, तमाम मंत्रियों से बात हो रही है, अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, जिनसे जानकारियां हासिल की जा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी लगातार संपर्क में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह रहे थे। और इन सब के बीच उत्तराखंड में जो तबाही मची, जो तबाही का मंजर पिछले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य ने देखा, भुगता, पहाड़ों पर जो स्थिति बनी, खासतौर पर कुमाऊं क्षेत्र में जिस तरीके की स्थिति बनी, उसको देखते हुए बहुत संजीदा न सिर्फ राज्य सरकार नजर आई, लेकिन केंद्र सरकार भी नजर आई। और संजीदगी का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि खुद गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंचे, हवाई सर्वेक्षण किया, हेलीकॉप्टर में बैठ करके तस्वीरें देखी, हालातों को लेकर जानकारी हासिल की कि क्या स्थिति बन रही है,
कई घर टूटे हुए पाए गए। पानी का जल स्तर जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आया, बाढ़ की स्थिति जो बन रही थी कल शाम तक भी, उसको भी लेकर जानकारी अधिकारियों से हासिल की। नुकसान का आंकलन होना भी बाकी है, क्योंकि ये सही तरीके से अभी नहीं पता चल पाया, क्योंकि स्थिति अभी भी नियंत्रण से बाहर है। अभी भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं कई क्षेत्रों में, जिसको देखते हुए अभी इंतजार करना होगा। कई जगह बूंदाबांदी की खबरें भी निकलकर सामने आई। बारिश जैसी स्थिति अभी भी बनी हुई है। अंदाजा यही है कि बहुत जल्द इससे निपट लिया जाएगा। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अधिकारियों के साथ मौजूद हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डीजीपी अशोक सिंह के साथ भी हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आए थे, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल पर जायजा लिया। हवाई सर्वेक्षण नहीं हो पाया तो गाड़ी से पहुंचे, गाड़ी से नहीं हो सका तो ट्रैक्टर से वो सर्वेक्षण करते हुए नजर आए थे, मुआयना करते हुए नजर आए थे। और अब गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, योगेश सेमवाल, ज्यादा जानकारी के साथ उनसे बात करेंगे। योगेश, तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, कितनी संजीदा केंद्र सरकार है? गृह मंत्री के पहुंचने के साथ ही वो साफ हो गया, लेकिन अभी इंतजार इस बात को लेकर है कि नुकसान का आंकलन हो जाए। कितनी क्षति पहुंची है उत्तराखंड को, जानकारी आपके पास से? बिल्कुल बिल्कुल साची, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि नुकसान कितना हुआ है। अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार कह रही है 6000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान इन 3 दिनों में उत्तराखंड को हुआ है। और अब गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, हवाई सर्वेक्षण किया, उन्होंने देखी स्थिति को, भांपा उन्होंने स्थिति को कि किस तरह से गंभीर स्थिति उत्तराखंड में इस समय सामने थी। सबसे बड़ी बात यह है, और अब अंदर बैठकर काफी लंबे समय से, लगभग आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। गृह मंत्री वहां पर हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट वहां पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री मौजूद हैं, साथ ही आला अधिकारी और जितने कैबिनेट मंत्री जो हैं वो मौजूद हैं। तो लगातार उनसे बातचीत हो रही है, उनसे भी बातचीत किया जा रहा है, क्योंकि जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड की में आपदा कोई नई बात नहीं है। साल में कभी ना कभी कुछ न कुछ स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि आपदा जैसी स्थिति सामने होती है, और उससे निपटना उत्तराखंड के लिए एक चुनौती हो जाता है, क्योंकि आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान उत्तराखंड को होता है। आर्थिक तौर पर जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करना किसी भी तरह से आसान नहीं होता है, और केंद्र की तरफ हमेशा प्रदेश सरकार को देखना पड़ता है इसके लिए। एक बार फिर से यही हुआ है, और अब जब यहाँ पर खुद अमित शाह आ रखे हैं, उन्होंने पूरी की पूरी तैयारी की है, पूरा की पूरी स्थिति को उन्होंने जानने की कोशिश की है। अंदर बैठकें चल रही है और किसी भी वक्त अच्छा योगेश, राहत बचाव कार्य को लेकर आप तक क्या जानकारी पहुंच रही? कल शाम तक के जो आंकड़े निकल कर सामने आए थे उसमें पता चला कि 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, कई अभी भी लापता हैं, मलबे में दमे होने की आशंका है। जो पर्यटन स्थलों पर लोग पहुंचे हैं घूमने फिरने के लिए, वो भी कई जगह पर फंसे हुए हैं, जो प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश करते हुए नजर आए थे, उनको निकालने की कोशिश हो रही है। जानकारियां क्या है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिहाज से योगेश? बिल्कुल बिल्कुल साची, स्थिति बहुत गंभीर है। अगर 50 लोगों का अभी भी जो है सामने 50 लोगों की ही जो डेथ की है, वो बताया जा रहा है कि 50 लोगों को के सामने आया है, और लगातार बचाव राहत कार्य चल रहा है। एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, स्टेट पुलिस की बात करें, स्थानीय प्रशासन की बात करें, सभी पूरी तरह से लगे हुए हैं, मुस्तैद लगे हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री ग्राउंड पे जाकर जिस तरह से लगातार सामने आया, उनकी तस्वीरें सामने आई, वीडियो सामने आए कि मुख्यमंत्री पैदल ही चल पड़े जब उनको कहीं रास्ता नहीं। तो इससे संजीदा कितनी है सरकार, ये दिख रहा है, इससे पता चल रहा है। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से जुड़ी योगेश ये जानकारी और दे दीजिए कि बताया जा रहा है वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जिसके बाद ये बैठक हुई। ये बैठक कहाँ हो रही है सबसे पहले योगेश, और इसके अलावा इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह क्या करने वाले हैं, आगे का प्रोग्राम क्या रहेगा? बिल्कुल आपको बताना चाहते हैं कि जॉलीग्रांट एयरपोर्ट में ही यहाँ पर एक गेस्ट हाउस है, और गेस्ट हाउस बिल्कुल एयरपोर्ट के बीचों बीच एक गेस्ट हाउस है, उसी में बैठक हो रही है। लंबे समय से बैठक चल रही है। जिस तरह से मैंने बताया था कि अंदर सारे के सारे मुख्यमंत्री के साथ ही मौजूद हैं, जितने कैबिनेट मंत्री और आला अधिकारी जो है वो मौजूद है वहां पर, उनसे बातचीत चल रही है, और बैठक चल रही है। इसके बाद गृह मंत्री तुरंत इस बैठक को करके दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन अभी बैठक अंदर चल रही है। अच्छा योगेश, कल भी इस बात को लेकर के सस्पेंस बना हुआ था, क्योंकि बहुत मुश्किल है, जाहिर है कि ये आंकलन कर पाना कितना नुकसान हुआ है अभी बहुत मुश्किल ही नजर आता है, लेकिन संभावनाओं के आधार पर कोई जानकारी आप तक पहुंची कितना नुकसान हुआ है? बिल्कुल अलग अलग छट की बातें आ रही हैं, लेकिन अगर अनुमान लगाएं तो लगभग बताया जा रहा है कि 6000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान इस समय उत्तराखंड को हुआ है। बहुत बड़ा नुकसान है ये। इस नुकसान की भरपाई करना इतना आसान नहीं होगा, इसीलिए प्रदेश सरकार को अब पूरी तरह से केंद्र सरकार पर ही निर्भर रहना है, क्योंकि प्रदेश सरकार जानती है कि केंद्र सरकार के मदद के बिना कुछ भी स्थिति को संभालना मुश्किल। कई लोगों के घर इसमें दफन हो गए हैं, तो कई घरों में मलबे चले गए हैं, लोग मर गए हैं, आर्थिक सहायता की जरूरत है, बहुत कुछ करना है। इसमें
कम समय में, क्योंकि भले ही 3 दिन की बारिश थी लेकिन तबाही इसने अपने आप में दिखा दी कि किस तरह की तबाही 3 थी। दिनों और में इससे 6000 करोड़ का नुकसान होना अपने आप में योगेश साफ जाहिर करता है कितनी बड़ी क्षति ये राज्य सरकार के लिए, आम लोगों के लिए बनकर के कहर बनकर टूटी है। बहुत शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक ले रहे हैं और उसके बाद वापस राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।